बहू का चक्कर। अरे अरे रुकिए, कुछ सोचने से पहले आपको बता दे कि बहू का चक्कर वो वाला चक्कर नहीं, यहाँ तो किसी और ही चक्कर की बात हो रही है। अरे अरे रिद्धि बहू, क्या हो गया? फिर चक्कर? हाँ सासू माँ, फिर चक्कर लग रहा है, पूरी दीवारें घूम रही है। अगड, मैं तो गई बोलकर बहू तो छपाक से गिर जाती है। अरे रेंको पेंको जिंको कोई है, जल्दी आओ, बहू गिर पड़ी है फिर से। तभी सामने आ जाती है पड़ोसन। हाय रे, बधाई हो रिंकू पिंकू चिंकू की माँ, बहू पेट से है, दादी बनने वाली हो क्या? अरे चुप चुप कर, निकल। जब देखो तब हमारे घर के अंदर आंखें गड़ाई रहती है। अरे ऐसे चक्कर इसे हफ्ते में 10 बार आते हैं, तो क्या हर हफ्ते दादी बनने का जश्न मनाओ? चल। तभी रिद्धि का पति रिंकू आ जाता है। ओहो, फिर गिर पड़ी। एक तो इसका ना समझ में नहीं आता, गिर गिर कर इसका शरीर कितना मजबूत हो गया, लेकिन फर्श बेचारी गिर गिर कर टूट रही है। फिर से सीमेंट का काम करवाना होगा। तभी रिद्धि को होश आ जाता है। हाँ, शुक्र है होश आ गया। क्या कह रहे थे? फर्श टूट रही है, और जो गिर गिर कर मेरा सर टूट रहा है उसका क्या? बढ़िया है। बहू उठकर खड़ी हो जाती है, लेकिन समस्या बहू के हर दिन चक्कर की वही फर्श पर ही गिरे रह जाती है। माँ जी, मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं घर की बड़ी बहू हूँ और आए दिन चक्कर खाकर गिर जाती हूँ। कल को दूसरी बहुएं भी आएंगी, आप तो सह लेती हैं, लेकिन कोई और क्यों सहेगी? बहू दवा लेती है और ठीक हो जाती है। घर में सब नॉर्मल हो जाता है। फिर एक रोज, बेटा, तुम लोगों से एक बात कहनी थी। रिंकू की तो शादी हो गई, लेकिन अब पिंकू की उम्र भी हो रही है। पिंकू की शादी के लिए भी लड़के देखो। हाँ माँ, मैं समझ रहा हूँ, घर पर बहू एक और खाने वाले इतने, रसोई के काम में भी दिक्कत आती होगी। बोल, कैसी बहू ढूंढे छोटे के लिए? अरे जैसी मर्जी देख लो बेटा, बस ये देख लेना कि चक्कर पक्कर ना आता हो। बहू के चक्कर से तो मैं परेशान हो गई हूँ। खैर, किसी तरह छोटे की भी शादी हो जाती है। बड़ी और मछली बहू के साथ तो सास के व्यारे न्यारे होते हैं, कोई रोटी देती तो कोई सूप, कोई चाय लाती तो कोई सर दबाती। लेकिन कहते हैं ना, सब दिन एक से नहीं होते। एक रोज नई मछली बहू, माँ जी जल्दी आइए, ये देखिए रिद्धि भाभी को क्या हो गया, वो तो गिर पड़ी है। हाय रे, लग रहा है इसकी चक्कर आने वाली बीमारी खत्म नहीं हुई। इतने दिनों से ठीक थी तो लगा था सब ठीक है, लेकिन नहीं, बहू को तो बीमारी ने अपनी चपेट में अब भी ले रखा है। माँ रिद्धि को चक्कर आया और वो गिर पड़ी। अब छोटी शीतल को क्या बोलूं मैं? अरे बोल दे, कुछ नहीं, चूहा देखकर डर गई, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तभी छोटी बहू सास से पूछती है, सासू माँ वो रिद्धि भाभी को क्या हो गया? अचानक धम से गिर गई। अभी तो मैं सुबह का खाना बनाकर हटी हूँ, शाम की उनकी बारी थी, अब वो अचानक से बीमार हो गई। तभी छोटी बहू की माँ आती है। अरे क्या हो गया बड़ी बहू को? लगता है सास का प्रेशर है, बेचारी सह नहीं पा रही है। अरे क्या प्रेशर है? कोई प्रेशर नहीं है, वो तो बहू को बीमारी थी, हम लोगों को शादी से पहले बताया नहीं उसकी माँ ने। देखिए, आपकी बेटी को भी कोई बीमारी शिमारी हो ना तो बता दीजिए। वो क्या है ना, अब हिम्मत नहीं रही बहुओं के नखरे उठाने की। अरे उन्होंने आपको नहीं बताया तो कम से कम आप हम लोगों को तो बता देती। अब ये बताओ कि इतने सारे लोगों का काम क्या मेरी बेटी अकेले करेगी दोनों वक्त का? चल बेटी मायके। चल बेटी, अरे स्कूल में दाखिला नहीं कराया है बेटी का, शादी की है, ससुराल है, यहाँ से ऐसे लेकर नहीं जा सकते अपनी बेटी को। अरे तो क्या करूं, बेटी को रोटी बनाने की मशीन बनाकर यहीं छोड़ जाओ? भरा पूरा परिवार, सास बुढ़िया जेठानी को चक्कर की बीमारी, ना जी ना। चल बिटिया। छोटी का पति कहता है, अरे कैसी बात कर रही है सासू माँ, अभी तो शादी हुई है हमारी, इतनी जल्दी बीवी को लेकर क्यों जा रही हैं? तो क्या करे मेरी अम्मा, मेरे साथ रसोई में कौन काम करेगा? ना जी ना, मेरे बस की नहीं है। छोटी बहू तो माँ के साथ निकल जाती है। अब रह जाती है बड़ी बहू। बड़ी बहू को जब होश आता है तो वो देखती है कि सभी उसके आसपास खड़े होते हैं।
क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, घर खराब करके पूछ रही है सब ठीक तो है ना? अरे हो क्या जाता है तुझे? क्यों नहीं दिखा देती डॉक्टर को? अरे भाभी, ये ऐसी बीमारी थी तो शादी नहीं करनी चाहिए थी ना आपको भाई से। आपकी हालत देखकर मेरी बीवी भी चली गई। चली गई? हालत मेरी खराब थी तो वो क्यों चली गई? अरे मैं ही चली जाती हूँ मायके। हाँ हाँ, तू जा जा, तू यही सही रहेगा। भाभी, आप आए दिन बेड पर रहेंगी, फिर वो कैसे घर का सारा काम अकेली करेगी? इसीलिए उसकी माँ उसे ले गई। ओह, ये बात है। मेरी बीमारी के कारण आप लोग परेशान हो ना? वैसे मैं अभी का खाना तो जल्द से बना देती हूँ, सुबह चली जाऊंगी मायके। चक्कर खाकर गिरी बहू अब खड़ी हो जाती है, घर का सारा काम करके खाना बनाती है, सबको गर्मा गर्म खाना खिलाती है और फिर बहू बस कर, अभी अभी बिस्तर से उठी है, फिर गिरने का इरादा है क्या? हाँ रिद्धि, रहने दो, इतना काम मत करो। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं तो कौन करेगा? देवरानी को तो आए कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन मैं ही तो सबका ध्यान रख रही थी। चाहे जो भी हो, तबीयत कितनी भी खराब रही हो मेरी, लेकिन आज एक बात तो समझ गई कि ये बोलकर बहू चुप हो जाती है। सास को समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन सास कुछ भी नहीं कहती। अगले रोज रिद्धि बहू अपना सामान पैक करके मायके के लिए निकल रही होती है कि सास कहती है, रुक जा रिद्धि, तू कहीं नहीं जाएगी, ये तेरा घर है। पर माँ, ये ऐसे ही बीमार पड़ी रहेंगी तो कौन इनकी सेवा करेगा? मेरी बीवी घर देखेगी या फिर भाभी को? नाना, इन्हें तो जाना ही होगा। अरे ठीक है ना, अगर परिवार की मुश्किलों में जो साथ नहीं खड़ा हो सकता, ऐसी बहू हम लोगों को नहीं चाहिए बेटा। तू एक काम कर, अपनी बीवी के साथ कहीं और शिफ्ट हो जा। मेरी रिद्धि बहू तो मेरे साथ ही रहेगी। सास के फैसले को देखकर रिद्धि खुश हो जाती है।